कभी कभी लगता है कुछ टीचर्स अपनी जॉब से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को लेकर सीरियस होते हैं। एनी भी ऐसी ही टीचर थी। स्टूडेंट के मन में कोई सवाल रह न जाए इसलिए खुद ब्लैक बोर्ड पर डेमो देने चढ़ गई। लेकिन तभी बैलेंस बिगड़ा और मैडम सीधे नीचे गिरने वाली थीं। शुक्र था कि माइक ने टाइम पर आकर उन्हें पकड़ लिया, वरना सीन बहुत बुरा हो सकता था। और तभी अचानक प्रिंसिपल ने ये पूरा सीन देख लिया। माइक ने तुरंत एनी को संभालकर नीचे उतारा और एनी के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसने फटाफट सारी गलती कुर्सी पर डाल दी। प्रिंसिपल भी कम नहीं था। एनी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने उसी कुर्सी को 4 टुकड़ों में तोड़ डाला। लेकिन एनी का ध्यान तो कहीं और ही था। प्रिंसिपल को समझ आ गया कि यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, तो बेचारा चुपचाप निकल गया। उसके जाते ही एनी ने राहत की सांस ली और माइक को देखकर मुस्कुरा दी। क्लास में अब कोई और नहीं था, तो मैडम ने अपना स्पेशल 1-on-1 ट्यूशन प्लान शुरू कर दिया। माइक को पूरा भरोसा था कि इतनी मेहनती टीचर की गाइडेंस में उसकी मास्टर्स थीसिस आराम से पास हो जाएगी। इसलिए एनी उसे जहाँ जाने को कहती, जो करने को कहती, माइक बिना सवाल किए सब मान लेता। अगली सुबह एनी ने रेड कलर का आउटफिट पहना और पूरा लुक ऐसा था जैसे मैडम की जवानी वापस आ गई हो। लेकिन तभी वही प्रिंसिपल फिर से टपक पड़ा। एनी किसी तरह उसे संभाल ही रही थी कि माइक भी पहुंच गया। 3 मिनट लेट होने पर बेचारा तुरंत सॉरी बोलने लगा। एनी ने डांटने के बजाय पहले प्रिंसिपल को वहां से चलता किया और फिर माइक को बैठाकर क्लास शुरू कर दी। क्लास से पहले एनी ने कल उसे बचाने के लिए थैंक यू कहा और फिर अपने हाथ से बनाया हुआ नाश्ता निकाल दिया, ऊपर से गुलाब वाली चाय भी। माइक का दिल वहीं थोड़ा सा पिघल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ टीचर का प्यार है या मामला कुछ और है। क्लास खत्म होते ही एनी ने माइक को अपने घर पर 1-on-1 पढ़ाने के लिए बुला लिया। माइक ने भी बिना सोचे हाँ कर दी। एनी तो अंदर से फुल खुश हो गई। घर पहुँचते ही एनी अलग अलग यंग स्टाइल के कपड़े ट्राई करने लगी और अपनी बेटी सोफिया से बार बार पूछ रही थी ये कैसा लग रहा है। लेकिन सोफिया खुद दोस्तों के साथ चैट करके डेट प्लान करने में बिजी थी, इसलिए माँ को बस हाँ हाँ करके टाल रही थी। उधर प्रिंसिपल को भी समहाउ पता चल गया कि एनी और माइक के बीच कुछ चल रहा है। उसने फूल उठाए और सीधे एनी के सामने अपने दिल की बात रख दी। लेकिन एनी ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और उसे साफ मना कर दिया। असल में एनी की लाइफ बाहर से जितनी सेट दिखती थी, अंदर से उतनी ही अकेली थी। उसने बहुत पहले अपने पति को खो दिया था और तब से अपनी बेटी सोफिया के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी। सोफिया भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जहां एनी पढ़ाती थी। एनी ने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के नाम कर रखी थी। घर का हर काम, उसकी हर जरूरत, सब कुछ एनी खुद संभालती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की पूरी दुनिया थी। लेकिन फिर माइक की एंट्री हुई और पूरी कहानी ने यू टर्न ले लिया। एक दिन कॉलेज में अचानक सोफिया और माइक आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस कुछ तो हुआ था। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे का इंतजार ही कर रहे थे। लेकिन माइक को एनी की 1-on-1 क्लास के लिए जाना था, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाई। जाते जाते दोनों ने रात में साथ डिनर करने का प्लान बना लिया और यही छोटी सी मुलाकात माइक की क्लास में 3 मिनट की देरी की वजह बन गई। एनी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए थोड़ी नाराज थी। लेकिन जैसे ही माइक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, मैडम की सारी नाराजगी हवा हो गई। उसे एक पल के लिए फिर से अपनी जवानी याद आ गई। और सबसे बड़ी बात, एनी को अभी तक पता ही नहीं था कि जिस लड़के के लिए उसके दिल में कुछ बदल रहा है, उसी लड़के और उसकी बेटी सोफिया के बीच भी कुछ शुरू हो चुका है। मतलब आने वाला ड्रामा इतना खतरनाक था कि माँ बेटी दोनों का दिल एक ही लड़के पर आ चुका था और किसी को कुछ पता भी नहीं था।